ड्राइवर का काम होता है अपने मालिक को वहां तक छोड़ना जहां तक वो जाना चाहता है, लेकिन अपने इस काम के साथ साथ अगर वो ड्राइवर कुछ ऐसा करने लग जाए जिसे करने में हर किसी के पसीने छूट जाएं, तो शायद आप ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर इन ड्राइवरों में इतनी हिम्मत आई कहां से, या फिर इन ड्राइवरों के पीछे कोई सपोर्ट था। और सबसे बड़ी बात, जिस राज्य के वो रहने वाले हैं, क्या उस राज्य का सिस्टम मदहोश हो गया था जिसे पता ही नहीं चला इतने समय तक कि ड्राइवर क्या कर रहे हैं। ये ड्राइवर कोई मामूली ड्राइवर नहीं है, हाई प्रोफाइल ड्राइवर, क्योंकि ये बड़े लोगों की गाड़ियां चलाते हैं। आखिर कौन सा है वो राज्य और किसके हैं ड्राइवर और क्या है पूरा मामला, बताते हैं आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। सभी से एक ही अपील है कि इस आवाज को सब्सक्राइब कीजिए और इसे हर जगह शेयर कीजिए। दोस्तों, आपको याद होगा मध्य प्रदेश के अंदर कुछ नेता जनसेवा के लिए कांग्रेस से बीजेपी में आ गए थे। उनमें से एक नेता हैं तुलसी सिलावट, वर्तमान समय में मंत्री हैं, जनसेवा के लिए आए थे, लेकिन उनकी पत्नी का ड्राइवर है गोविंद राजपूत। ये गोविंद राजपूत मंत्री नहीं है, उनके ड्राइवर का नाम है, इनका नाम सामने आ गया है रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी में। सोचिए, मध्य प्रदेश की जनता, उसमें भी इंदौर शहर की जनता की अगर हम बात करें तो रेमडेसिविर के लिए हाहाकार मच रहा था। ऐसे में इनके ड्राइवर का नाम आ जाना कि कालाबाजारी कर रहे थे, तो इस सवाल उठता है कि गोविंद राजपूत इस ड्राइवर में इतनी हिम्मत आई कहां से। क्या तुलसीराम सिलावट को बिल्कुल भी नहीं पता होगा कि कालाबाजारी कर रहा है? उनकी धर्मपत्नी जी को नहीं पता होगा? उनके पुत्र को नहीं पता होगा? यह सबसे बड़ा सवाल है। आखिर इसका नाम आया कहां से, वो भी बता देते हैं। एक स्वास्थ्य अधिकारी हैं डॉक्टर पूर्णिमा गाडरिया, उनके ड्राइवर हैं पुनीत अग्रवाल। उनको विजयनगर थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उन्होंने नाम ले दिया है तुलसीराम सिलावट की धर्मपत्नी जी की जो गाड़ी चलाते हैं गोविंद राजपूत का। उन्होंने कहा कि उन्होंने इंजेक्शन गोविंद राजपूत से खरीदे हैं। ये दोनों ड्राइवर प्राइवेट एजेंसियां, जो गाड़ी की एजेंसियां होती हैं, उनके थ्रू अपॉइंट किए गए हैं। अब इस घटना के सामने आने के बाद ये सबसे बड़ा सवाल है, क्या सीएम शिवराज सिंह चौहान, जो कि बड़े बड़े दावे करते रहे हैं कालाबाजारी को रोकने के लिए, कोई एक्शन लेंगे? यह आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस के विधायक संजय शुक्ला। वो कह रहे हैं कि अब तो सबूत भी सामने आ गए हैं, मंत्री तुलसी सिलावट को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, उनको बर्खास्त कर देना चाहिए, ये कह रहे हैं संजय शुक्ला। ये इंदौर के लिए बड़े शर्म की बात है। आज से 10-12 दिन पहले मैंने आरोप लगाया था कि मंत्री जी के परिवार द्वारा इंजेक्शन बेचे जा रहे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहूँगा, आपने साफ साफ बोला है कि रासू जो भी इंजेक्शन बेचते पकड़ा है उसको तत्काल रासुका कार्रवाई की जाएगी। तो अब ये आरोप लगाया गया, उन्हें अपने मंत्री के ड्राइवर और उनकी पत्नी के द्वारा इंजेक्शन दिया गया, तो अब किस पे रासुका लगाएंगे? तत्काल आप डिसीजन करें। नहीं, अब सबसे बड़ी बात यह आती है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान जी प्रतिदिन सुबह नहा करके अपने कार्यालय में बैठते हैं, वहां से बड़ी बड़ी बातें करते हैं, गाड़ दूंगा, उखाड़ दूंगा, टांग दूंगा। क्या तुलसीराम सिलावट पर कोई एक्शन लेंगे? क्या सिंधिया जी व्यक्तिगत रूप से उनको समझाएंगे, भाई आपके ड्राइवर का नाम कैसे आया, आपको इतने समय तक पता ही नहीं चला? यह भी एक आश्चर्य की बात है, जहां पर लाखों करोड़ों रुपयों का माल छाप दिया होगा इन ड्राइवरों ने, क्या इनके मालिकों को पता तक नहीं होगा? यह सबसे बड़ा सवाल है, जांच का विषय है। इस पर जो एसपी हैं ईस्ट इंदौर के आशुतोष बागरी, वो कह रहे हैं कि पुनीत अग्रवाल की कॉल डिटेल निकाली जा रही है, जांच में जो भी होगा सामने आ जाएगा। तुलसीराम सिलावट भी कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए, ये प्राइवेट एजेंसी के थ्रू लगे हुए ड्राइवर हैं, इनकी जांच करें, कहां से इसने इंजेक्शन खरीदे हैं, क्या किया है, नहीं किया है। तुलसीराम सिलावट बहरहाल जांच की बात कर रहे हैं, यानी कि खुद को बेगुनाह मान रहे हैं, लेकिन जांच होनी ही चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात वही कि आखिर इन हाई प्रोफाइल ड्राइवरों में इतनी हिम्मत आई कहां से? क्या इनके मालिकों का कोई रोल नहीं होगा? क्या इनके मालिकों की भी जांच होनी चाहिए? आप सभी इस पर क्या सोचते हैं, जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हर जगह शेयर कीजिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।